मेहर बानो कुरैशी साहिबा ने, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला। आप जो इलेक्शन हारी हैं, ये आप हारी हैं, हराई गई हैं, क्या सूरत हाल क्या हुई है? जी, मैं इलेक्शन तो जीती हूँ। अच्छा। मगर फॉर्म 47 में किसी और को नवाजा गया है इस हल्के की कामयाबी से, मगर वोटों ने तो मुझे जिताया है। तो हमारा मानना भी यही है। और जहां तक सबूत की बात है वो हम अवाम की अदालत में पेश कर चुके और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पेश कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि सुनवाई जल्द होगी। सही है, लेकिन आपके भाई जैद वो जीत गए, आप हार गई, वहां पर भी धांधली हुई थी? जी जी, देखिए, असल में इस इलेक्शन में जो हुआ है उसमें उसमें है बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। उनकी जो लीड थी मेरे भाई की, वो 50,000 वोट की लीड से जीते हैं। मगर हमारा मानना है कि उनकी लीड जो है वो 80,000 से ऊपर थी। और अब हम ये बात करते नहीं है क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है, मगर जहां तक हमें बताया गया है कि 30,000 से ज्यादा बैलेट पेपर जलाया गया। मगर फिर भी आरओ साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो 50,000 की लीड को किधर गुम करे, तो मजबूरन उन्हें ये रिजल्ट देना पड़ा। जहां तक मेरे हल्के का सवाल है, आपके सामने है फॉर्म 45 और फॉर्म लेकिन 47 के मेहरबानो बीच में जो साहिबा, अगर वो जीत गए तो फिर 80,000 हम्म की लीड क्या और 50,000 की लीड क्या? एब्सोल्युटली इट डजंट मैटर। मगर मैं इसी बात पर आ रही हूँ, जब आप मेरे हल्के एनए 151 में आते हैं या बैरिस्टर तैमूर मलिक के हल्के में जाते हैं या पीपी 218 जो मुल्तान का प्रोविंशियल हल्का है उसमें जाते हैं, आप वहां पे देखते हैं कि फॉर्म 45 और 47 के बीच में बहुत बड़ा तजाद है। मेरे हल्के में 16,500 वोट रिजेक्ट हुआ है। तैमूर मलिक साहब के हल्के में 12,000 वोट रिजेक्ट हुआ है। पीपी 218 जो जहूर भुट्टा साहब का हल्का है, वहां पे 13,000 वोट एक एमपीए की सीट पे रिजेक्ट हुआ है। और ये जो रिजेक्टेड वोट है, ये फॉर्म 45 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। फॉर्म 45 में जो नंबर है वो एवरेज जिस तरह आपको बाकी हलकों में भी मिलेंगे रिजेक्टेड वोट, उसी तरह है। फॉर्म 47 पर किसी तरह हमारी लीड को खत्म करने के लिए उन्होंने रिजेक्ट किए ज्यादा वोट। मगर इसमें सबसे दिलचस्प नुकता ये है कि अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ें या इलेक्शन रूल्स पढ़ें, तो आरओ साहब को ये इख्तियार हासिल ही नहीं है कि वो मजीद वोट रिजेक्ट कर सकें। सिर्फ और सिर्फ उनके पास फॉर्म 45 आते हैं, उसको वोट ऐड करते हैं और फिर उसको कंसोलिडेट करके रिजल्ट जारी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ठीक जो है, रिजेक्टेड वोट फॉर्म 45 पे लिखा है, वो उसका बैग खोल ठीक है। के ये चेक ये कर ये सकते हैं बात कि आपने क्या बता ये दी है, सही लेकिन ये रिजेक्टेड है। मेरे लिए हैरत की बात है कि जहाँ से आप लोग हारे वो रिग्ड है, जहाँ से जीत गए वहाँ से लीड कम थी लेकिन हम जीत गए। आप जो ये बात कर रही हैं कि ये मैनेज हुआ है थ्रू आरओस, ये मैनेज देखिए देखिए आरओस खुद तो देखिए मैनेज मैडम, नहीं हम करते। बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने किए हैं। अब आपके सामने रावलपिंडी के कमिश्नर साहब का एतराफ है लेकिन कि जी सबूत नहीं है। हमने लोगों को, जी एविडेंस, आप अभी एतजाज एहसन साहब जो कि माहिर कानून हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो यही कह रहे हैं कि एक कन्फेशन एविडेंस होता है। अगर कन्फेशन एविडेंस नहीं है तो मुझे बताइए, ये जो इस तरह के केसेस चले हैं पिछले कुछ हफ्तों में खान साहब के खिलाफ, मेरे वालिद के खिलाफ, उसमें एविडेंस क्या था? गवाहियां ही थी ना। तो गवाहियों की बिना पर उन्हें सजा दी, और यहाँ पे आप गवाही को मान नहीं रहे कि वो शवाहिद है। तो इस तरह दोहरा मयार तो नहीं हो सकता। आप अगर जिन एक जिन बंदा जिन खुद साहब कह की रहा बात है कर रहे कि हैं, मैं, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं, इलेक्शन वाले दिन के बाद जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया टॉक है वो डिफरेंट है, उस पर वो मुतमईन नजर आते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो सामने आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। आप, अब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती मामले की, ये तो कहीं से नहीं कहा जा सकता कि ये साहब जो कह कर गए हैं ये बिल्कुल सच है। और फिर हमने देखा कि कल आरोज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इन साहब ने झूठ बोला है, ऐसा कोई मामला था नहीं, जी वो मैनेज हुए बहुत नहीं। बहुत मुतमईन लग रहे थे आरो, डरे हुए सहमे में बैठे हुए थे। किसने डराया पर था? ठीक है, अगर एक मुझे नहीं मालूम, मगर मैं सिर्फ ये आप बताना चाह अगर रही हूँ आपको कि मालूम नहीं है अगर तो आप ये लोग, कैसे कह सुनिए, सकती हैं कि वो डरे हुए और सहमे हुए थे? इन माई ओपिनियन आई कैन ऑल्सो सी, जब आप किसी को मिलते हैं आपको भी देखते हैं कि ये खुश है या डरा हुआ है या इस वक्त बहुत मुतमईन है। तो मेरे मानने में वो जरा सहमे हुए लग रहे थे। वो इतने मुतमईन नहीं थे उन बातों से जो कर रहे थे। मगर ठीक है, हम तो कह रहे हैं आप फिर इंक्वायरी कर लें, एक जुडिशियल कमीशन बिठाएं और इंक्वायरी कीजिए। मगर जहां पर हमारे हल्कों का सवाल है, हमने इल्जाम नहीं लगाया है। हमने आपके सामने फॉर्म 45 पेश किए हैं। अब चाहे वो आरओ ने किए हो, कमिश्नर ने किए हो, किसी परिंदे ने किए हो, किसी भूत ने किए हो,
वो तो देख लेंगे, मगर फॉर्म 45 एक वाज़ेह कहानी बयान कर रहा है। फॉर्म ठीक है, आप 45 इस वक्त पर एक ज़ाहिर जो है कि हतमी, लेट मी फिनिश। पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप कह रही हैं कि रिग्ड इलेक्शंस हैं, धांधली हुई है, हम इसको एक मैं साइड ये पर नहीं, रख भी दें। एक सेकंड मैडम, मैं ये नहीं कह रही कि रिग्ड इलेक्शन है, मैं कह रही हूँ कि ये हाईजैक हुए हैं इलेक्शन। रिग नहीं है, डाका डला है। रिगिंग तो होती रहती चले, है, आपके बैलेट नजदीक बॉक्सेस डाका डला भरे है, जाते हैं। आपके नजदीक डाका डला है, बैलेट बॉक्सेस को भरा गया है, इलेक्शन नताइज रोके गए उसके हैं। बावजूद उसके हमारे बावजूद के सामने बैलेट बॉक्सेस भरे केपी की गए। मिसाल सामने मौजूद है। केपी के अंदर हम्म। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अच्छी खासी तादाद में सीट्स निकाल लेती है, वहां पर भी जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, और केपी में जो है तो वो पीटीआई ने की है। देखिए, तो जो जमातें कह रही हैं, तो वो अगर फॉर्म 45 लेकर आते हैं सामने, हमारा तो यही मौक़िफ़ है, हम उन्हें खोल देंगे। आप आइए, फॉर्म 45 लाएँ, हम भी लाते हैं, और हम कह भी ये रहे हैं यहाँ पर भी, पंजाब में भी, मैं अपने हलके में भी, मैं तो दावत देती हूँ पीपल्स पार्टी को और उनके जो कैंडिडेट हैं, उन्हें अपने फॉर्म 45 सामने लेकर आइए। ठीक नून है, मैं लीग वाले जो क्योंकि हैं वक्त की कमी है मेरे मेहरबानी हलके से नहीं, साहबा, लेट मी मैं फिनिश, चाहूंगी एक वो भी सवाल में आप। सामने, वो भी ईसीपी में गए हैं। ठीक है, But you have to let me complete. If you ask me a मैं question, I आई must be जस्ट able हैव to answer it. टू लास्ट मिनट, सो मैं क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ, आप यू कैन आंसर इट। अब सवाल ये है कि All right. आपकी जमात जो है वो एक्सपर्ट है धरने में, एहतजाज में। अब आप लोगों का लाहे अमल क्या है, क्योंकि 180 सीट्स का आप दावा तो कर रहे हैं कि आपकी बनती थी, मिली नहीं है। अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसका अगेंस्ट आप लोग करने क्या जा रहे हैं? देखिए, हमारा लाहे-अमल यही है कि हम कानून में और आइन में यकीन रखते हैं, और इसीलिए हम इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं अंडर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। हमने शवाहिद पेश कर दिए हैं, हम सिर्फ यहाँ पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे। और ठीक, जहाँ तक पार्लियामान का सवाल है, हम अपनी ऑपोज़िशन में बैठ के अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, जो कि एक ऑपोज़िशन का बनता है। मौलाना साहब के साथ बैठ के उनकी सरपरस्ती में करेंगे? जी, ऑपोज़िशन में आपको किसी के साथ नहीं बैठना पड़ता, हमारी अपनी एक पहचान है, हम अपनी पहचान लेके बैठेंगे। नहीं, क्योंकि मौलाना साहब मौलाना के साहब साथ और हमें आप बैठने एक की पेज पर ज़रूरत आजकल नहीं है। नजर आ रहे हैं। नहीं जी, हम मौलाना साहब के साथ सिर्फ़ एक नुक्ते पर हम उनके साथ, उनका नुक्ता हमारे से मिलता है, और वो भी यही कह रहे हैं कि मुतनाज़ा इलेक्शन है और इसमें शफ़ाफ़ियत के लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फॉर्म 45 की बिना पे रिज़ल्ट जारी होना ठीक चाहिए है, है। बहुत तो शुक्रिया हमारा मेहरबाना एक, साहब, आपने वक्त निकाला। ये अच्छा नुक्ता है कि जिसे आप माजी में धुतकारते हों, जिनके खिलाफ आप आवाज़ें जलसों में बुलंद करते हों, एक नुक्ते पे आप उनके साथ एक पेज तक आ सकते हैं। बहरहाल ये सियासत है, सियासत के रंग हैं, और जो इलेक्शन कियोस्क की सिचुएशन है ये तभी थम सकती है, रुक सकती है कि जब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर फंक्शनल गवर्नमेंट आ जाए और सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन उस गवर्नमेंट के बनने के बाद भी वो कितना अरसा चलेगी, इस बारे में सवालात अभी से उठना शुरू हो गए। आने वाला कल क्या होगा ये इस पे तो बात नहीं की जा सकती, मगर गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये अलबत्ता सबके सामने खुल के आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़।